झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। लहरी लहरी लहराए रे झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का रामा बजरंग बली का। बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। इस झंडे को हाथ में लेकर इस झंडे को हाथ में लेकर। इस झंडे को हाथ में लेकर। इस झंडे को हाथ में लेकर। हाथ में लेके रामा साथ में लेकर। हाथ में लेके रामा साथ में दुष्टों को मार गिराए रे झंडा बजरंग बली का। दुष्टों को मार गिराए रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। धर्म की क्या कारण है कि भगवान राम का अवतार दिवस हम वर्ष में एक बार मनाते हैं। याद तो भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वो हर समय याद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो अवतार दिवस भगवान श्री राम का मनाते हैं वो वर्ष में एक बार। लेकिन हनुमान जी का जो मनाते हैं हनुमान जयंती एक अलग बात है, लेकिन हनुमान जी को सप्ताह में अवश्य एक बार याद करते हैं। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण एकमात्र अधिक जनावे आप ते जन महिमा रघुवीर। भगवान जो है ना, जिस प्रकार दुनिया में केवल दो ही हैं, केवल दो जो चाहते हैं कि हमसे आगे बढ़े। एक तो हमारे गुरुदेव, वो चाहते हैं कि हमारा जो शिष्य है ना हमसे भी आगे बढ़े, तरक्की करे। और दूसरा, इस दुनिया में एक माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी तरक्की करें। और कोई भी व्यक्ति किसी को आगे बढ़ता देख नहीं सकता। अगर कोई दूसरा आगे बढ़ने लगा, एक ने आकर उसकी टांग इधर से खींची और दूसरे ने उसकी टांग इधर से खींची। एक कारण तो ये है कि भगवान अपने भक्तों को अधिक जनावे आपते ते जन महिमा रघुवीर। और दूसरा कारण, जो सच्चे सेवक होते हैं, जिन्हें सच्चा सेवादार कहा जा सकता है, वो कोई ना कोई सेवा अपनी अवश्य कोई ना कोई सेवा। आपने सुना हुआ है कि जिस समय एक बार भगवान राम की सभा में मीटिंग हुई, सब ने आपस में अपनी अपनी सेवाएं बांट ली। सब ने, जब हनुमान जी सेवा करके आए तो उन्होंने पूछा मेरी क्या सेवा है? उन्होंने कहा तुम्हारी कोई सेवा नहीं बची, सब सेवाएं बट गई हैं। हनुमान जी का मत तो चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? राम महल की अटारी के ऊपर। और सोचने लगे सब सेवाएं तो बट गई, क्या जब भगवान श्री राम को उबासी आती है वो अरे हमारी तो बुद्धि ने भी साथ नहीं दिया, हमें तो ये सेवा का ध्यान ही नहीं रहा, ये भी सेवा होती है। तो हनुमान जी महल की अटारी के ऊपर चढ़कर बैठे हैं। भगवान राम को क्या उबासी होती है ना, उबासी आई तो श्री राम जी, हनुमान जी ने क्या किया? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी की तार जुड़ गई राम जी से और भगवान श्री राम का मुख खुला तो बंद ही ना। अब तो जटिल समस्या, टोने टाटके जंतर मंतर सब ने प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री राम की क्या थी? अपनी लीला।
वो जो चाहे कर सकते हैं, वो सर्व कला समर्थ हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। अंत में कहाँ पहुँचे हैं? वशिष्ठ जी महाराज के पास। गुरुदेव कुछ तो सहायता करो, रक्षा करो। लगता ऐसा है कि शायद भगवान श्री राम राक्षसों का वध करके आए हैं ना, तो वहाँ से इन्हें कुछ किसी ने कर दिया। अपनी अपनी भावनाएं हैं, माँ की भावना होती है बच्चों के प्रति। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज आए, वो तो सब जानते हुए भी अनजान बनकर बैठ के और कहते क्या हुआ? पता नहीं, इनको वासी तो आई लेकिन इनका मुख बंद नहीं हो रहा। तो उस समय गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि आप में से किसी ने इनके भक्त की अवहेलना की है। चारों तरफ देखा, सब तो वहाँ मौजूद है, लेकिन कौन नहीं थे? हनुमान जी ने। हनुमान जी नहीं थे। समझ गए, वहाँ पर पहुँच गए। कौन पहुँचे? वशिष्ठ जी महाराज पहुँचे हैं। हनुमान जी को उठाकर लाए और कहते चलो चुटकी बंद करो। जब हनुमान जी आए तो भगवान श्री राम ने अपने करुणामयी दृष्टि से देखा। एक तो नज़र होती है, एक आँख होती है, एक करुणामयी वात्सल्य भरी दृष्टि से देखा कि अब मेरा भक्त मुझे मिलने के लिए आ गया है। आ गया। तो उसी समय भगवान राम की उदासी मुख जो था वो बंद हो गया। कारण कहने का केवल अभिप्राय इतना ही है, जिन्होंने सेवा करनी होती है ना, वो ये नहीं कहते मेरी ये सेवा है, मेरी सेवा है, इसे कोई दूसरा नहीं करेगा। और परिणाम क्या होता है? अगर कोई दूसरा करे तो सोच लो अपने मन में कि हमारे मन में क्या विचार पैदा होते हैं। हनुमान जी ने कौन सी सेवा ढूंढ ली? चुटकी बजाने की। यही बात हमारे चौथी पातशाही गुरुदेव भगवान कहा करते थे। कृष्णा ऐसे बोलते थे, झूठ नहीं बोले व्यासपीठ पर बैठकर। साड़ी कृष्णा है ना, वो हनुमान जी की चुटकी वाली सेवा लव गिंदी है। सच्ची बात है, जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लो कि उन्होंने कहा या नहीं किया। मैंने झूठ तो नहीं बोला। इसलिए जिसके मन में सेवा का भाव है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सेवा खोज लेता है। अब कल की बात देख लो, मेरे पास आए पक्का झलने के लिए। मैंने कहा अच्छा मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, मैंने मना किया। आज मैं आई तो पुस्तक खोलना शुरू कर दी, क्योंकि ढूंढ ली ना उन्होंने सेवा। जिसकी सेवा की भावना, हमें तो सेवा मिलती नहीं है, हमारी सेवा से आप नाराज रहते हैं, प्रसन्न। अरे भाई क्यों अप्रसन्न होगे? तुम्हें सेवा भी मिले और दुनिया में कोई कुछ कहे भी ना, ये कोई गाजर मूरी नहीं होती। क्योंकि महापुरुषां चाकरी अति करड़ी, बहुत कठिन है महापुरुषों की सेवा करना। हमने तो गाजर मूली समझ लिया उनकी सेवा को, जो मन ने कहा कर ली, नहीं तो छुट्टी हो गई हमारी सेवा। इसका नाम सेवा, निष्काम सेवा नहीं कहोगे। सकाम सेवा कहा जा सकता है, लेकिन उसे निष्काम सेवादार नहीं कहा जा सकता। अब समझ आ गई कि हनुमान जी को हम हर सप्ताह में क्यों बार बार उनको सिमरन। वैसे तो हनुमान जी का सिमरन हो, किसी भी देवता का हो, देवी का हो, सिमरन करना चाहिए, लेकिन अधिक जनावे आपते जन महिमा रघुवीर और शबरी के पग परसते ते निर्मल सर को नेत्र। बुद्धि रूपी नेत्रों से आप सोचो ना, हम पहचान लेंगे। जीवन भर लटकते रहोगे, जीवन भर अटकते रहोगे, लेकिन तुम कभी संत को पहचान नहीं सकते। संत को तो मात्र वही पहचान सकता है जिसे वो स्वयं अपने अनुग्रह के द्वारा उसका बोध करवाते हैं। महिमा तो महिमा मेरे सतगुरां दी, जग विच कमाल कर गई कि महिमा में सतगुरां दी, जग विच कमाल कर गई कि सब जग फैल गई, दिनों दिन शोभा बढ़ गई कि सब जग के महिमा मेरे सतगुरां दी, जग विच कमाल करी गई के महिमा मेरे सतगुरां दी, जग विच कमाल की। आओ महिमा तेरी सुन के गुरु, इंद्र दा सिंहासन डोलिया, जय हो। महिमा तेरी सुन के प्रभु, जय
अंबर तो फूल बरसे शिवादी समाधि लग गई के अंबर तो फूल बरसे शिवादी समाधि लग गई महिमा तेरी सुन के गुरु कमाल कर गई ये महिमा मेरे सतगुरु दी जग के कमाल कर गई ये सब जग